नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने भारत के तरफ बढ़ाया जबरदस्त मदद के हाथ 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा अमेरिका से सीधे। कोरोना से जंग में अमेरिका साथ दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल भारत से जंग कोरोना से जंग के बीच गूगल ने जारी किए 135 करोड़ रुपए। माइक्रोसॉफ्ट भी आगे आया मदद के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका को साधने के लिए चर्चा में डोभाल। 24 घंटे में भारतीय विदेश नीति ने दिखाया जबरदस्त कमाल, अमेरिका ने पहुंचाया मदद। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन ने एक बार फिर से निभाई दुश्मनी। कोरोना संकट में भी ड्रैगन कर रहा है गिरी हुई हरकत, रोक रहा है ऑक्सीजन से जुड़ी मेडिकल सप्लाई को। बड़ी खबर निकल के आ रही, शर्मनाक है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव जारी है। इस बीच भाजपा नंबर 1 पर चल रही है। ममता का सुपड़ा साफ, कई जगहों पर हिंसा के बीच शाम 5 बजे तक हुई बम्पर वोटिंग। यूपी पंचायत चुनाव में भी हो रही है वोटिंग, जानेंगे इसके बारे में। इस बीच कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मचा हड़कंप। और इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, वो भी आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ एक फैसले लिए हैं, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ करारा जवाब देगा और कोविड-19 से निपटने में भी सफल होगा, और इस देश की डॉक्टर और कोरोना वायरस पर अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से जंग में साथ आया अमेरिका। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से भारत बुरी तरीके से प्रभावित है। रोज न जाने कितने ही लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। देश में चल रहे ऑक्सीजन संकट को देखते हुए विकसित देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, और इसी कड़ी में अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेज दिए हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो 5 टन 5000 किलोग्राम ऑक्सीजन सांद्रता को लेकर रवाना हो चुका था, और यह सोमवार दोपहर दिल्ली आ गया है। कंसंट्रेटर ऐसा उपकरण है जो हवा में ऑक्सीजन बनाता है। भारत में आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस बीच आपको बता दें कि 24 घंटे में भारत में 3,55,000 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं और 2810 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में अमेरिका से और 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आएंगे, और ये कंसंट्रेटर आप यानी नेचुरल हवा को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और एक तरीके से ये हवा को ऑक्सीजन बना देते हैं पूरी तरीके से, और उसी को देखते हुए अब देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों भारत संग कोरोना से जंग लड़ने के लिए गूगल ने किया बड़ा ऐलान, जारी किया 135 करोड़ रुपये। माइक्रोसॉफ्ट भी आगे आया। भारत में कोरोना वायरस के कारण मची तबाही देखते हुए हर तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। कई देश व चर्चित हस्तियां भारत में मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के भारतीय मूल के 2 सीईओ ने भारत की मदद के लिए आगे हाथ आया। आपको बता दें कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई व माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी देश में कोरोना के कारण उत्पन्न हुए संकट को लेकर सुंदर पिचाई ने चिंता जताई और मदद के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। तो वहीं सत्या नडेला ने भी ट्विटर के जरिए लिखा है कि फिलहाल मैं भारत की वर्तमान सिचुएशन से दुखी हूँ और मैं आभारी हूँ, अमेरिकी सरकार मदद करने में जुटी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवाज़, संसाधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जारी रखेगा। महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद में मदद करेगा। तो ये एक अच्छी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका को साधने के बाद चर्चा में डोभाल, 24 घंटे में भारतीय विदेश नीति ने दिखाया कमाल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा संकट से निपटने के लिए अमेरिका के आगे आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चर्चा में है। अजीत डोभाल ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान से इस मामले पर बातचीत की थी। इसके बाद बातचीत के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया। इस ऐलान के बाद ही अजीत डोभाल ट्विटर के पे ट्रेंड करने लगे। कई ट्विटर यूज़र्स का कहना है कि फिलहाल जहां अजीत डोभाल हैं वहां राह है। अमेरिका को इनकार से इकरार तक लाने वाले अजीत डोभाल की जमकर तारीफ भी हो रही है।
और इसी का नतीजा है कि ये कंसंट्रेटर भारत आ चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना संकट के बीच चीन की गिरी हुई हरकत फिर रोक रहा है भारत की मेडिकल सप्लाई ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन ने भारत को साथ देने का वादा किया था, लेकिन मदद करने से पहले ही उसने अपनी छीछा लेदर करवा ली। चीन ने भारत को मेडिकल उपकरणों की सप्लाई देने से इनकार कर दिया है। चीन की सरकारी सिनजुआंग एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो मालवाहक उड़ानों को अगले 15 दिनों तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सिचुआंग चुंगचुआंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक पत्र जारी करके ये जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि विमानन कंपनी सियान दिल्ली सहित 6 मार्गों पर अपनी कार्गो सेवा स्थगित कर रहा है और ये फैसला सीमा के दोनों ओर के निजी कारोबारियों द्वारा चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के गंभीर प्रयासों के दौरान लिया गया है। कंपनी के पत्र में कहा गया है कि फिलहाल भारत में महामारी की स्थिति में बढ़ोतरी की वजह से आयात की संख्या में कमी आई है। ऐसे में अगले 15 दिनों के लिए उड़ानों को स्थगित किया जा रहा है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल सप्लाई रोकने के फैसले के यहाँ कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आपको बता दें कि भारतीय मार्ग हमेशा से ही सिंचुआन एयरलाइंस का मुख्य रणनीतिक मार्ग रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल दिल्ली के बीच बड़ी खबर में यूपी पंचायत चुनाव, यूपी मिर्ज़ापुर में फर्जी मतदान के बीच पथराव, एसडीएम और सीईओ की गाड़ी तोड़ी गई। इस बीच रायबरेली में प्रधान प्रत्याशी की हुई गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्नाव में भी गोली चली है। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक नगला परदम में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग हुई। पोलिंग बूथ के अंदर पथराव, लाठी डंडे भी चले और यहां तक पोलिंग बूथ 132 का जांगला तोड़कर मतपेटिकाओं को लूटने की कोशिश हुई। रायबरेली के लोकिरपुरम में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। माखी में प्रधान प्रत्याशी के बेटे को मारने का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई। इस बीच आपको बता दें कि बलरामपुर में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और कई जगहों पर जमकर वोटिंग हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल शामली में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, कासगंज में, उन्नाव में हुआ, लेकिन मिर्ज़ापुर में फर्जी मतदान के बीच पथराव भी हो गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है रायबरेली से, जहां पर रायबरेली में प्रधान प्रत्याशी की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर उन्नाव में फर्जी वोटिंग के बीच माखी में हिस्ट्री शीटर ने प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी। हालांकि अभी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये हालात है चारों तरफ। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 3,55,000 करीब मामले। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों इलाज न करने पर सीएम योगी नाराज, सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं तो निजी में इलाज करवाएं, सरकार करेगी भुगतान, लेकिन अगर कोई किसी भी मरीज की ऑक्सीजन या फिर बेड से हुई मौत तो सिस्टम नप जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेड की कमी दिखाकर कोविड पॉजिटिव मरीज का इलाज न किए जाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को संवेदनहीन करार देते हुए मंडलायुक्तों को इस संबंध में स्वयं व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार शाम कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी व डीआईजी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रदेश के किसी जिले में बेड का अभाव नहीं है, फिर भी कतिपय यानी कुछ स्थानों में बेड के अभाव में मरीजों को उपचार से वंचित करने की घटनाएं संज्ञान में आई हैं। ये संवेदनहीनता है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेड रिक्त नहीं है तो निजी चिकित्सालय में इलाज की सुविधा दिलाई जाए। राज्य सरकार नियमानुसार उसका भुगतान करेगी। मंडलायुक्त स्वयं इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से लागू कराएं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, कर्नाटका में 14 दिनों का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट, सार्वजनिक परिवहन भी रहेगा बंद। जी हाँ, दरअसल कर्नाटका सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी। रविवार को कर्नाटका में 34,000 नए केसेस मिले थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा राज्य में 134 लोगों की मौत हो गई थी और ये लॉकडाउन मंगलवार को रात 9 बजे से लागू होगा। कर्नाटका के सीएम वी.एस. येदियुरप्पा ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाले दुकानों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि कार्य से जुड़े सामानों को बेचने वालों की दुकानों को भी खोलने पर रोक नहीं होगी। कर्नाटका में लॉकडाउन दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा सख्त होगा। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कोरोना संकट में भारत ने जैसी हमारी मदद की है
उसी तरीके से हम भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को कोविड की दूसरी लहर के बीच मदद का आश्वासन किया है। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने ट्वीट करके कोरोना वायरस के संकट से निपटने की मददगार व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी आपूर्ति करेगा। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा है, फिलहाल जिस तरीके से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जरूरत के वक्त मदद की, उसी तरीके से हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करने के लिए दृढ़ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अमेरिका के NSA के ट्वीट पर प्रतिक्रिया में कहा गया है कि महामारी के शुरुआती दौर में जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटलों पर दवाओं के वक्त भारत ने मदद की है, उसी तरीके से ज़रूरत के वक्त में हम भारत की मदद के लिए संकल्पित हैं। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस संदर्भ में ट्वीट किया है। हैरिस ने लिखा है कि मदद करने के साथ ही हम भारत के नागरिकों और साहसी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व की ओर से प्रतिक्रिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल इटली ने लगाया भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध। कई और देश भी कर चुके हैं। इटली ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते इटली सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भी ब्रिटेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देश भारतीयों पर ट्रैवल बैन लगा चुके हैं। इटली के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट स्पलराजा ने ट्विटर पर बताया है कि उन्होंने उन यात्रियों के इटली में आने पर रोक के आदेश को मंजूरी दे दी है जो बीते 14 दिनों में भारत से गए हों या फिर भारत से ही आ रहे हों। भारत इन दिनों कोरोना की गंभीर संकट से जूझ रहा है। खासतौर पर डबल म्यूटेंट के चलते भारत बुरी तरीके से प्रभावित है। हर दिन लगातार 3 लाख से ज़्यादा केसों के चलते भारत में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर दिन नए केसेस का ये आंकड़ा पहली लहर के मुकाबले 3 गुना अधिक हो गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल 7वें चरण के लिए आज हो रहा है मतदान। बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में ममता की विदाई के संकेत। 4 बजे तक हुए लगभग 68% के करीब मतदान। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को 7वें चरण के मतदान के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच 86 लाख से अधिक मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सहित 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला किया। जारी आंकड़ों के अनुसार दिन के 1:30 बजे तक 55% मतदान इन सीटों पर हुआ। आसनसोल दक्षिणी विधानसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवार अग्री मित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट ने ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई टोपी पहन रखी थी। हालांकि चुनाव अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने किसी को टोपी पहनने नहीं देखा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन इकाई ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन चरणों में केंद्रीय बलों के कम से कम 796 कंपनी तैनात करने का फैसला किया। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हालात ये हो चुके हैं कि ममता बनर्जी का लगभग सूपड़ा साफ हो रहा है। यही कारण है कि अगर हम 4 बजे तक बात करें तो बम्पर 65 से 70 बीच के करीब 70% के बीच वोटिंग हुई है और ये वोटिंग से ही ममता बनर्जी झल्लाए हुए और टीएमसी के गुंडे बौखलाए हुए हैं। केंद्रीय बलों के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है उससे ममता बनर्जी की पुलिस सिस्टम भी नतमस्तक सरेंडर है और भाजपा की लहर और आंधी में ममता बनर्जी की एक हालत खराब हो चुकी है। चलते अगले अपडेट। चुनाव आयोग पर चले हत्या का केस, उनके चलते ही हुआ कोरोना का विस्फोट। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी निकल के आई। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने बीते कुछ सप्ताह से कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यही नहीं, अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ ही हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में विफल रहा। बेंच ने कहा है कि चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया और आयोग ने उन्हें रोकने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा है कि आयोग के चलते स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि वो राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में भी नाकाम रहा। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा है कि संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही आज इसके हालात की पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आपने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से कई आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद भी आप उनको फॉलो नहीं करा पाए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों 5 तरीकों से ब्रिटेन ने दी कोरोना को मात। अगर भारत अपना ले तो बचा सकते हैं लोगों की जान। देश में कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप से धारण कर लिया है।
हालत यह है कि इस दूसरी लहर से कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन कमी से मर रहे हैं। ब्रिटेन में आपको बता दें कि फ़िलहाल कई तरीके अपनाए हैं। भारत में ब्रिटेन की राह अपनाकर इस महामारी को हराया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटेन की दूसरी लहर के पीछे कोरोना वेरिएंट V117 था। इस वायरस के आनुवांशिक तत्वों में होने वाली परिवर्तन से ये वेरिएंट विकसित हुआ था। हालांकि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करके और रेमडेसिविर से इलाज करके कहीं न कहीं एक तरीके से कोविड-19 पर काबू पाया गया है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ 2 गज दूरी, ये ब्रिटेन में सब लोगों ने सीख लिया था और सूझबूझ से आज कोरोना को ब्रिटेन ने हरा दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।